जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की यह परम पावन कथा श्री तुलसी विवाह की है। यह परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवती तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा को पूरा श्रवण करें, क्योंकि यह कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी कारणवश तुलसी विवाह नहीं कर सकते तो भी आप पुण्यदानी कथा श्रवण करने मात्र से तुलसी विवाह के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए एक बार प्रेम से भगवती तुलसी की शरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए तुलसी विवाह की यह परम पावन कथा पर श्रवण करते हैं। राजा पृथु कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शिव ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? क्या वह तेज नष्ट हो गया अथवा उसका कुछ पुनरुद्धार हुआ या कोई किसी और रूप में परिणत हुआ? कृपा करके बताइए, मैं जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। नारद जी कहते हैं, राजन, जब भगवान शिव ने अपना महादेव क्षीर सागर में डाला तो उसी समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला भयंकर रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो उठे, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, आप इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर के तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोदी में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए भी ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर ने बड़ी ही विनम्रता से बोला, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए यह जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इस जातक का फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले कि सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और उनमें विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति है यह वही जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज अभिषेक कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर काल नेमि नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में विराजमान था। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पर आए और उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े ही आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया और अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया और सागर पुत्र जलंधर ने
बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे गुरुवर, आप हमें बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप को और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और ऋषियों द्वारा समुद्र मंथन की कथा को संक्षेप में सुनाते हुए कहा और बताया, और आगे बोले कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी उसे पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धीष्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही मेरी आज्ञा से इंद्रपुरी को जाओ और इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरे शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सारी बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओंठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो उसने सभी दिशाओं, पाताल से लेकर चारों दिशाओं से करोड़ों करोड़ों दैत्य को बुलाया। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर से युद्ध के लिए आगे बढ़ा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी सेना को उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्र की पूरी अमरावती गूंज उठी। सभी देवता भी युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्रोणाचार्य से औषधि लेकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्दी द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, अतः जलंधर की शक्ति का अनुमान लगाना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि जलंधर भगवान शिव के महा तेजस्वी उत्पन्न हुआ था। तत्पश्चात यह पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने के लिए मिल गए तो वहां उन्होंने देखा कि द्रोणाचल पर्वत ही नहीं है। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा, चलो अब जल्दी जल्दी युद्ध बंद कर दो, क्योंकि जलंधर को अब हम जीत नहीं सकेंगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया और इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय। इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर का पूरे स्वर्गवाद में राज्य हो गया और वह वहाँ आराम से रहने लगा। और देवता केंद्रा में रहते हुए मन में विचार कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। सभी देवता ने इंद्र से कहा कि तुमने पहले ही भगवान महादेव का अपमान किया है, अतः अब हमें सिर्फ भगवान श्री विष्णु ही बचा सकते हैं, अतः अब हमें उन्हीं के शरण में चलना चाहिए। यह सोचकर सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनसे स्तुति करना आरंभ किया। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर
करुणा सागर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे कहा कि ये देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर जा बैठे। तभी समुद्र तनया माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि ये नाथ, मैं आपकी सर्वदा प्रिया और भक्ता हूँ, तो ये नाथ, मैं आपसे यह वचन चाहती हूँ कि आप मेरे भाई को युद्ध में मारेंगे नहीं। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो ठीक है, मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, किंतु ये युद्ध में यदि उसने मुझे हानि पहुंचाया या देवताओं को कष्ट दिया तो ऐसी स्थिति में मैं उसे क्षमा भी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उस स्थान पर पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और भगवान श्री हरि विष्णु का महाघोर युद्ध हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुण के पंखों के प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हों। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते हुए देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो भगवान श्री हरि विष्णु को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोनों ओर से महाविनाशकारी युद्ध आरंभ हो गया। इधर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्य के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर पर टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने भगवान श्री हरि विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उसकी गदा को काट दिया। फिर अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको भेदना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निमत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान श्री हरि विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से दोनों का बाहु युद्ध होने लगा। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु इसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में कहा, अरे दुर्मदेव दैत्य श्रेष्ठ, तो धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तो जो चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सभी देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी जी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको जलंधर पृथ्वी पर ले आया। निशुंभ को पताल में स्थापित कर दिया और देवदानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। उसने सभी का कल्याण चाहा। बड़े ही अच्छे तरीके से, धर्म तरीके से वह अपना राज्य कर रहा था। इस प्रकार वहां राज्य करते करते कई वर्ष व्यतीत गए।
जलंधर का इस प्रकार का राज्य देखकर देवता बड़े ही क्षुब्ध हुए। अतः उन्होंने फिर भगवान शिव का ध्यान आया। अतः उन्होंने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शिव ने नारद जी को बुलाकर देवकार की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभो भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी के उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। सब अपने दुखों को कहकर उन्हें समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हो, यहाँ कैसे आए हो, मेरे योग जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। तब यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ भगवान शिव को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इनके समान स्मृतिशाली त्रिलोकी में कोई है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, परंतु उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति का भी स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी समस्त स्मृति दिखाई और उसे देखने के बाद नारद जी ने जलंधर की बड़ी ही प्रशंसा की। परंतु नारद जी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि ये जलंधर, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और ध्रुवलोक, प्रताल लोक और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि है वो सब तो तुम्हारे ही है। इरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्पि वृक्ष, कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इसमें मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, उसके बिना तुम्हारा सब रत्न फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से पीड़ित हो उठा। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी कहते हैं, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में भगवान शिव के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं है। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मुख का उद्धार कैसे हुआ। इसलिए नारद जी कहते हैं कि हे मनुष्य पृथु, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने भगवान शिव के सारे वृत्तांत को विस्तार पूर्वक बताया। यह सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को आज्ञा दे दी कि जाओ, तुम लोग कैलाश पर आक्रमण करो। इधर वह भगवान शिव का जो दूत था वह भगवान शिव के मंदिर में आज भी भगवान शिव के मुख्य दरवाजे पर निवास करता है। जो भी मनुष्य भगवान शिव के पास जाता है, भगवान शिव की आज्ञा से वह उनके दुख दर्द को नष्ट करता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, कीर्तिमुख महाराज की जय। इधर दैत्यराज जलंधर की आज्ञा को मानकर कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए निकल पड़े। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत ही अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह वो नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर पहुंचकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत किंग सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को भेजा था, परंतु अब भगवान श्री हरि विष्णु तो उसी के निवास करने लगे हैं और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ
उनके मेहमान बन गए। अब देवताओं को भी उसके यहाँ ही रहना पड़ रहा है। अब वह बलिसागर पुत्र आपसे ही युद्ध करने आ रहा है, अतः उसे मारकर आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें हमारा राज्य वापस दिलाइए। यह सुनकर शंकर जी ने तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु को बुलाया और कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर पर संहार क्यों नहीं किया, और आप बैकुंठ छोड़कर उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रता के साथ भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, वो आपका अंश और लक्ष्मी जी का भ्राता होने के कारण मैंने उसका संहार नहीं किया। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है, इसी पर मैं मुग्ध होकर उसी के यहाँ निवास करने लगा हूँ। भला आपके अंश को मैं कैसे मार सकता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उस दैत्य को अवश्य ही मारूंगा। आप सभी देवता जलंधर को मेरे ही द्वारा मारा गया जानकर अपने अपने घर को जाकर विश्राम करिए। जब शंकर जी ने ऐसे कहा तो सभी देवता अत्यंत आराम से और अत्यंत विश्वास पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ गया और कैलाश की ओर देखकर घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी और तुरंत ही कैलाश के समीप भगवान शिव के गणों से और उस दैत्य के सेनाओं से भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दातीत पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त और मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्रा जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्य को पुनर्जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शिव के गण अत्यंत व्याकुल हो उठे और वो तुरंत भगवान शिव के पास आकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। भगवान शिव ने तुरंत ही रुद्रावतार धारण किया, परंतु उसी समय उनके मुख से एक बड़े ही भयंकर कृत्य उत्पन्न हुए, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थे। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चबाने लगी। वह फिर वही शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया और स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वो युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए। इस पर शुंभ, शुंभ और काल ने व्याध सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी की नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव के गणों में और उस दैत्य के सैनिकों के बीच कठोर युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से ही तीखे तीखे प्रहार होने लगे। उस समय भगवान शिव की महापराक्रमी गणों ने तुरंत ही उस दैत्य के सैनिकों को हरा दिया और उनके सैनिकों को युद्ध से भगा दिया। उधर जब वह राक्षस के सैनिक युद्ध से भागने लगे तो उनके प्रधान सेनापति यानी शुंभ और कालिंदी आदि यह देखकर अत्यंत सोच में पड़ गए। यह सब देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। वह तुरंत ही एक घोड़े पर चढ़ा सवार होकर जिसकी रथ की पताका अत्यंत विशाल थी, वह युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों के ओर से सिंहनाद से धरती कंपायमान हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करते हुए भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। यह देखकर भगवान शिव की भी क्रोध की सीमा न रही। भगवान शिव अत्यंत क्रोध में भरकर तुरंत ही वहां पर आए और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से
उसकी समस्त प्रकार की माया को काट दिया। इस प्रकार अपनी सारी शक्तियों को छीन देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। वह तुरंत ही भगवान शिव की ओर अपने गदे से प्रहार किया। भगवान शिव ने उसके गदे को क्षण मात्र में काट दिया। उसको भगवान शिव के ऊपर प्रहार करता हुआ देखकर कार्तिकेय जी अत्यंत क्रोधित हुए और कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति उठाकर उसके ऊपर मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिघ शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि से बड़े ही वेग से भाग चले। वो भाग गड़े खड़े हुए गण शिव जी के पास आए और व्याकुलता से युद्ध का सभी वृत्तांत कह सुनाया। लीलाधारी भगवान शिव ने उन्हें अभय दान देकर संतोष प्रदान किया। यह सब देखकर वह दैत्य अत्यंत हर्षित हुआ और मुस्कुराता हुआ भगवान शिव के गणों पर वार करता रहा। अब तो भगवान शिव अपना रौद्र रूप धारण कर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको लौट आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाढ़ छोड़ता हुआ शिव जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाणों को काट दिया तथा अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिववर शिशि ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार में उसके भयग्रस्त दैत्य को युद्ध में न आते हुए देख जब दैत्य सेना पलायन करना आरंभ कर दी, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने भगवान शिव को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को इस प्रकार काटते रहे जैसे कोई बच्चा तृण को। जलंधर भगवान शिव की ध्वजा, छत्र और धनुष को देखता रह गया, परंतु भगवान शिव देखते ही देखते जलंधर के सारे रथ को अस्त व्यस्त कर दिया। फिर भगवान शिव ने 7 बाण से उसके शरीर में तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। भगवान शिव ने उसके गदा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब उसने समझा कि शंकर भगवान उससे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि सब बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। यह सब देखकर भगवान शिव के गण मोहित हो गए और उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। फिर तो काम मोही जलंधर बड़ी ही शीघ्रता से भगवान शिव का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीरपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उस दानव को जान लिया कि यह भगवान शिव नहीं, ये छलिया है, अतः माँ गौरी वहीं पर अंतर ध्यान हो गई और उत्तर की मानस पर चली गई। तभी माँ पार्वती अत्यंत क्रोधित होकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान की। भगवान श्री हरि विष्णु वहां पर आए। तब माँ पार्वती ने कहा कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप यह क्या कर रहे हैं? वह दैत्य ने आज कितना कृतज्ञ काम किया है यह आपको पता है। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे माँ, आपकी आज्ञा से मुझे शब्द ज्ञात है। हे माता, आपकी कृपा से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में जो होता है वह मैं देख सकता हूँ। हे माँ, अब आप ही जो आज्ञा करोगी मैं उसका ही पालन करूँगा। जगत माता ने भगवान श्री विष्णु से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है अब आप उसी का अनुसरण करिए। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो, तभी वह दैत्य मरेगा।
वैसे भी उसकी पत्नी वृंदा ने पिछले जन्म में आपको पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी, अतः उसके तपस्या को फल देने का समय आ गया है। अतः अब आपको तुरंत ही वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करना होगा। इस प्रकार माँ पार्वती की आज्ञा पाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर चले। तेवर प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु। राजा पृथु कहते हैं, ये मुनि श्रेष्ठ, हे नारद जी, आप कृपा करके बताइए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म किस प्रकार नष्ट किया। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, आप ध्यान लगाकर सुनो। यह कथा अत्यंत पवित्र एवं भगवान श्री और विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाली है। जलंधर के नगर में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वो उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी, और उनकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर में तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत सारे स्वप्न देखे। तत्काल वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव का उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह सूर्य भी कांतिहीन था। उसने इतना अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जी अटारी तथा भूमि कहीं भी उसके मन को शांति न प्राप्त हुई। फिर तो वह अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां उसने सिंहनाद के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। वृंदा ने जो अत्यंत भयभीत थी, वह भगवान श्री हरि विष्णु जो साधु वेश थे, उन्होंने उनके गले में अपना हाथ डालकर उनसे रक्षा की याचना करने लगे। मुनि ने अपने एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और ज्यों ही मुनि ने तृप्ति का संकेत किया त्यों ही उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। इसके पश्चात उस मुनि से कहा कि हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दत्त पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि हे सुबह, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शिव जिसे मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण मैं तुझ पर कृपा करके इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि वह मुनि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु थे, जिन्होंने आस्तम माया फैलाकर रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख को चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई। अब तक तो वह स्वप्न की बातों को भी भूल गई। तत्पश्चात वृंदा शगाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करते हुए बोली कि हे भगवान, हे प्रभु, आप तो भगवान हो, आपने पराई स्त्री के साथ गमन क्यों किया? आपके सीन को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि आप मायावी तपस्वी तुम्ही थे। और इस प्रकार कहकर वह कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया। भगवान से वृंदा ने कुपित होकर कहा कि तुमने माया से मुझे तो राक्षस दिखाए थे,
वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। हे सर्पेश्वर, जो तुम्हारा शिष्य बना था यह भी तुम्हारा साथी ही होगा। जब तुम अपने स्त्री के साथ विरह में दुखी होकर वन वन भटकोगे, उसी समय तुम्हारा सहायक होगा वो तुम्हारे बानर ही होंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसके प्रवेश को देखते रह गए। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के व्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। तेवर प्रेम से बोलिए पतिव्रता वृंदा की जय। राजा पृथु कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आप कृपा करके बताइए कि इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी कहते हैं, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान ऋषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता का विचार करते हुए बड़ा ही क्रोध किया और विषित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए, इस संसार को दिखाते हुए भगवान शिव व्याकुल हो उठे। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को कोई भी नहीं देख सकता और उनके सामने किसी भी दैत्य को खड़ा होने का सामर्थ्य नहीं है। अब सभी दैत्य इधर उधर भागने लगे, यहाँ तक कि भगवान शिव के इस रौद्र रूप के सम्मुख शुंभ निशुंभ ही समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को साप देकर बड़ा ही धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य ही मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की अस्सी चेष्टा देखकर शिव जी बड़े क्रोध में आते हुए तथा उन्होंने अपने चरुड़ांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के तो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि पूरी लाल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरों में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज माँ गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। जलंधर को मरा देखकर सभी देवता और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि रणभूमि में जलंधर को मारने के बाद भगवान शिव की स्तुति करने के लिए संपूर्ण देवता ब्रह्मा विष्णु सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वो बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवता मुनि ने भगवान शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव ने देवताओं को वरदान दिया और उसी समय अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वालों को सभी सुख प्राप्त होता है। वह मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय। राजा पृथु नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वृंदा को मोहित करके भगवान श्री हरि विष्णु जी ने क्या किया और फिर वो कहाँ चले गए।
जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मादिक देवता, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान श्री हरि विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूम रहे हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाते हैं। अतः विष्णु को मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी ही स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वो तुम्हारे सभी मनोरथ को अवश्य ही पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सभी देवियों की प्रार्थना की। उनकी स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। तब उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वो उठ बैठे, कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु ने सारा तक भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोग वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान जो भी परम मन से भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की भक्ति प्राप्त होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी के जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ पर कभी यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी के पौधा लगाता है वह यमराज का दर्शन नहीं करता। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो, परंतु उसको यमराज के यमपुरी में नहीं जाना पड़ता। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिक यानी जो हम कामना करते हैं, वचन अर्थात जो हम किसी को कुछ वचन बोलते हैं, मानसिक या जो हम मन में सोचते हैं। इस प्रकार के तीनों पाप माँ तुलसी को खाली स्पर्श करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः कभी गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डालते। फिर दूसरे की बात ही क्या है। जो मनुष्य प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इस प्रकार आंवले का महान वृक्ष भी सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही
मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जब मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह 40 गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर भोजन करता है, वह अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नौमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितृ भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होते हैं, तब सभी ऋषि, तीर्थ ऋषि, देवता और ये सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसे 1 वर्ष तक अंत संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का दोष नहीं लगता, अर्थात उसके 1 वर्ष के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्र के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी का महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए तीर्थयात्री और तुलसी जी के जन्म की कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। कि कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्व व्यापनी तथा वराह व्यापनी है। इस तिथि को नौमी से एकादशी तक मनुष्य को शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करना चाहिए, और जो मनुष्य ऐसा करता है उसे कन्यादान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी का वैवाहिक विधि संपन्न किया। इससे उस किशोरी का वैधव्य दोष समाप्त हो गया और वह अखंड सौभाग्यवती हो गई। अब मैं शास्त्रोक्त विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक तेला स्वर्ण के भगवान श्री हरि विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करें, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्यवाचन करके आवाहन करके नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट ले जाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उसी समय भगवान का आवाहन करें, हे भगवान, हे केशव, आइए, हे देव, मैं आपका पूजन करूंगा, आपकी सेवा में भगवती तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3 बार अर्घ्यपाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे भगवान, आपको नमस्कार है। यह मधुपर्क उसे कहते हैं जिसमें दही, घी तथा शहद का मिश्रण हो, उसे मधुपर्क कहते हैं। यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तदनंतर हरिद्रा लेपन और अभंग कार्य संपन्न करके गोधूली की वेला में तुलसी और विष्णु जी का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। फिर दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हैं तभी कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और परिवार का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें कि हे प्रभु, आप आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह विधि की ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसलिए इन्हें मैं आपकी सेवा में अर्पण करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर
और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपने पुत्र की भांति इन्हें पाला पोसा और बढ़ाया है। आपके प्रयत्न से मैं आपको दे रहा हूँ, हे प्रभु आप इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर दोनों अर्थात तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु का साथ में पूजन करें। विवाह उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिलामिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति देकर स्विष्टकृत होम करके पूर्ण होती रहे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु मैं आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे जनार्दन इसमें जो भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पालन न करें, जो क्योंकि उस समय जो व्यक्ति पालन करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उचित दोष मिट जाता है। नंदन भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, हे भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु मेरे द्वारा किए हुए पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार हे देवेश्वर विष्णु का पूजन करके मूर्ति आदि समस्त सामग्रियां आचार्य को ब्राह्मण को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनकर श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता हुआ भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी समर्पण करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ये ऋषियों यह तुलसी जी का महात्म्य सब रूपों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाता है। परंतु जिसकी बुद्धि खोटी हो अतः जो श्रद्धा से हीन हो ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं कहना चाहिए। आइए आप श्री देवोठनी एकादशी की इस परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। साथ ही मित्रों इस बार जो तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है वह 2 बार है। गोधूली वेला का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह शाम के समय 5:31 से 6:10 तक है और जो दूसरा शुभ मुहूर्त है वह 6:30 से 7:54 तक है। इसी समय आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। अब आइए देवोठनी एकादशी की परम पावन कथा को श्रवण करते हैं।